क्या प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो क्या पृथ्वी खत्म हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं? और बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है नहीं, अभी दुनिया नहीं खत्म होने वाली, दुनिया का अंत नहीं होने वाला है। कहीं हम लोग गलतफहमी में कभी कभी हो जाते हैं और बस दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, जबकि होता है ऐसा नहीं है। इसके ठीक उलट, अभी नहीं, उस हर चीज का एक समय दिया गया है पवित्र बाइबल में, और हर कुछ अपने समय के अनुसार होगा। पवित्र बाइबल इसी चीज को कहती है। और देखिए क्या क्या घटनाएं होंगी फ्यूचर में, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा। विशेष करके आज मैंने जो थीम दिया था वो है इंसिडेंट्स आफ्टर रैप्चर। रैप्चर के बाद क्या होगा, बाइबल क्या कहती है, और हम लोगों को इसे जानना होगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना करें। और क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? रैप्चर के बाद क्या होगा जब प्रभु यीशु आसमान में हवा में आ जाएंगे हमें और आपको लेने के लिए? उसके बाद क्या होगा? तो उसके ऊपर ध्यान करते हैं। छोटी सी प्रार्थना। महान परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ मांगते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए। वर दीजिए परमेश्वर पिता, आपका वचन जो दोधारी तलवार है उसको जब हम आपके विश्वासियों के बीच में बोते हैं तो परमेश्वर पिता इसको हम समझने वाले बने पाए। पवित्र आत्मा हम सब की बुद्धि को खोलिए, हमारी समझ को खोलिए खुदावन, कि हम आपके वचन को समझने पाए और हमारा विश्वास मजबूत हो। पिता परमेश्वर, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज के थीम के अनुसार जैसा लिखा हुआ है इंसिडेंट्स आफ्टर रैप्चर, तो मैं थोड़ा सी कुछ ध्यान आपका लाना चाहता हूं जो वर्तमान हालात चल रही, ताकि एक बार रिकॉल कर लें जो पिछले समय में हमने सीखा है। और देखिए इस समय पहले मैं नाम पढ़ दूं, रूथ शेफर्ड, नेविल ड्रवन, एंडी स्टीफन, वॉरेन एंडरसन, कैप्टन वॉरेन एंडरसन, विजय कुमार, सतीश चंद्रा, विशाल बेंजामिन, शिबा नोरा बख्श और बहुत से लोग हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। और कुछ नाम ऊपर निकल गए, और इतनी जल्दी ही अभी मैंने शुरू किया है। और हम परमेश्वर के वचन का आइए आनंद लें, एक एक वचन को सुने ध्यान से, इसका आनंद लें और इसमें चले। देखिए अब मैं आपका ध्यान एक सिलसिलेवार कैसी 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 घटना होगी इसके ऊपर ध्यान करने लाता हूं मैं। शुरू कहां से करूं? शुरू करता हूं, प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, गौशाले में जन्मे, वहां से वो बड़े हुए, इसके बाद क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना प्राण दिया। क्रूस पर प्राण देने के बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और इसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 12 to 14, जहां पर एसेंशन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु स्वर्ग जाने लगे। चेले वेट कर रहा, देख हमारे प्रभु यीशु मसीह अब हमें छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने वायदा किया है कि मैं वहां से पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा और उसमें बने रहना है। अब एक निराशा भी हो रही है, लेकिन वो देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। और तब दो स्वर्गदूत आए, बाइबल में लिखा हुआ है, और उन्होंने आकर कहा, अरे गलीली पुरुषों, जिस तरह से इसी यीशु को तुमने आसमान के ऊपर जाते देखा है, ठीक उसी तरह बादलों पर एक दिन वो फिर लौटेगा तुम्हें लेने के लिए। उस विश्वास में बने रहना। और तब से फिर वो कलीसियाई इतिहास चल पड़ा, विश्वासियों के समूह बनने लगे, लोग वचन सुनते, यीशु मसीह पे विश्वास करते, स्वीकार करते और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते, अपना जीवन उनको दे देते। और धीमे 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 लगा कि पूरी दुनिया उन्हीं के पीछे आने लगी। लोग ग्रहण करने लगे प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह जो वचन प्रचार करने लगे। और देखिए इसके बाद फिर क्या है, स्वर्गारोहण हो गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है वर्तमान समय में क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्यारे भाइयों बहनों, बताइए जीसस इस समय क्या कर रहे होंगे? हेवन में चले गए, हम लोग को मालूम है, पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, करते क्या होंगे इस समय? और दोबारा फिर आएंगे। तो यह हमको जानना चाहिए कि जीसस वर्तमान समय में क्या करते होंगे। तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मेहरबानी से, आज गर्म बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर शायद लखनऊ में 46
और 48 के बीच ऐसा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर भी हम कोई बात नहीं, गर्म से नहीं घबराते और परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। और देखिए प्रभु यीशु मसीह इस समय क्या करते होंगे, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इसको कि क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। यूहन्ना 14, सेंट जॉन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 और वर्स 1 to 6 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, चेलों से बात कर रहे हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, बहुत सी बातों से तुम्हारा मन व्याकुल होगा। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे हैं तो एक मिशन है अभी आगे फ्यूचर में कुछ करने का, और वो उसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। वो बताने जा रहे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए, अविश्वासियों, मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूं। मैं वहां काम करता रहूंगा और वहां मैं तुम्हारे लिए प्लेस, हेवनली प्लेस तैयार करूंगा। और देखिए फिर क्या कह रहे हैं तीसरे पद में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। मतलब जब ये काम ओवर हो जाएगा, जब ये काम खत्म हो जाएगा कि मैंने जगह तैयार कर ली अब तुम्हारे लिए, तो मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, लेकिन अब लगता है कि सब बातें जो वर्तमान समय में हो रही हैं ये पूरी होंगी, और ऐसा लग रहा है कि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। इसका मतलब लगता है अब हम लोगों के लिए जो जगह तैयार करने प्रभु यीशु मसीह गए थे वो जगह तैयार हो चुकी है, और बस थोड़ा कसर रह गई होगी। जिस दिन आ जाए प्रभु यीशु मसीह, जब जगह तैयार कर लूं तो तुम्हें लेने आऊंगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे वहां भी लिखा है कब प्रभु यीशु मसीह चलेंगे वहां से। एक चीज और वहां विवरण है इसका, और मैं आपका ध्यान इस पर भी लाना चाहता हूं। रेवलेशन चैप्टर 6, रेवलेशन चैप्टर 6 और वर्स 9 से अगर आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है शहीदों के बारे में, उन विश्वासियों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे देंगे, शहीद हो जाएंगे, उसके लिए मर जाएंगे। लोग सताएंगे, लोग कहेंगे फेथ का रिनाउंस करो, यीशु मसीह को छोड़ो और उनको छोड़ करके वापस चले जाओ। बहुत तरह से लोग सताव करेंगे। उस वक्त भी जो लोग, बहुत से लोग हैं, अपने प्राणों को दे देंगे, लेकिन वो वापस नहीं जाएंगे। तो जो शहीद होंगे, शहीदों की कुछ गिनती, जब वो गिनती कंप्लीट हो जाएगी तब वो वहां से चलेंगे। देखिए क्या लिखा, उसको भी मैं पढ़ रहा हूं 11वें पद से। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी और देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, जो तुम्हारे साथ वध होने वाले हैं, जब तक उनकी गिनती पूरी ना हो ले। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में शहीद हो जाते हैं, उनकी रूहें स्वर्ग में जाती हैं, वो जाके प्रेयर करती, परमेश्वर कब तू हमारे लहू का पलटा लेगा, कब तू हमारे ऊपर हमारा न्याय चुकाएगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं थोड़ी देर और ठहरो, गिनती पूरी हो जाए, बस वहां से मैं चलूंगा, फिर मैं सब कुछ न्याय का काम और सब कुछ करूंगा। तो वो समय जब पूरा हो जाए, अभी जीसस जगह, अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, वो हमारे और आपके लिए, ही इज इन्वॉल्व टू प्रिपेयर a place for you and for me, for all believers. He is involved, he is working. ऐसे ही नहीं वो खाली बैठे हुए हैं, स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जैसे ही तैयार हो जाएगा बस मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अब लगता है, और उसके चिन्ह उन्होंने दिए कि आने के क्या चिन्ह होंगे, जिसको हम कहते हैं ना रैप्चर, रैप्चर के बहुत से चिन्ह, और वो मैंने आपके सामने पिछले समय में कुछ हिंट दिया था, उसको मैं आपके सामने जो बताया उसको ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं मेन पॉइंट पर आपको लाना चाहता हूं। तो जब ये सब
चीजें पूरी हो जाएंगी, अब जगह तैयार होने में थोड़ा सा कसर और रह गई है, ऐसा लगता है। अब हम लोग एकदम मुहाने पर हैं कि अब रैप्चर का टाइम हो जाए, प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग हो जाए, ऐसा एकदम मुहाने पर है। और यहां क्या लिखा हुआ है, और जब ऐसा होगा तो अभी क्या है, वर्तमान समय में जीसस तो इन्वॉल्व है हमारे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। एंड व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर इन्वॉल्व। Are we involved to prepare ourselves to have that salvation? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या दुआबंदी करते हैं? क्या परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या बुराइयों से दूर रहते हैं? क्या गाली गलौज से दूर रहते हैं? दूसरों की आलोचना करना, उनको नीचा दिखाना, दूसरों का नुकसान पहुंचाना, इन सब बातों से अलग हटकर, गुनाहों और पापों से अलग हटकर, शैतानी बातों से अलग हटकर, क्या हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? परमेश्वर ने कह दिया पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। क्या अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं? अगर ये दिस इज द टाइम फॉर आवर प्रिपरेशन, आर वी प्रिपेयरिंग आवर सेल्व्स? हम कहते थे रैप्चर होने वाला है, तैयारी कितनी कर रहे हैं? आज एक सवाल ये हमारा मेरे सामने भी और आपके सामने भी है, तैयारी कितनी कर रहे हैं? प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह मान लीजिए अभी आज रात में आ जाए तो आर वी प्रिपेयर्ड? हम तैयार हैं या फिर लगेंगे अगल बगल झांकने, क्या करें क्या करें क्या करें? इसीलिए जीसस ने कहा, वो 10 कुमारियों का दृष्टांत वो प्रभु यीशु मसीह ने वो हवाला दिया था कि 10 कुमारियां थी, 5 बुद्धिमान थी और 5 जो है उन्होंने कोई तैयारी नहीं किया। जब आएगा तब देखा जाएगा। और जो बुद्धिमान थी वो तैयारी कर रही थी, तैयारी कर, हमको अपने आप को तैयार करना, टाइम आ गया है प्यारे भाइयों बहनों, रैप्चर होने का, प्रभु यीशु मसीह का हवा में आगमन का, हमें उठा लिए जाने का। उसके लिए क्या हम कर रहे हैं? तैयारी करनी है। अपने आप हम लोग को अपने अपने गुनाहों से माफी मांगनी है। खुदावन माफ कर, किसी भी प्रकार का गुनाह हो अपने जीवन को लाना है। आप रोएंगे ब्रदर, प्यारे भाइयों बहनों, ब्रदर सिस्टर्स, आप लोग जब रिपेंट करेंगे ना, जब देखेंगे हो माय गॉड जीसस यू आर अबाउट टू कम, बस एकदम आप आने ही वाले हैं और हम तैयार नहीं है प्रभु, तब सांसारिक बातों से मन हटाकर वचन हमेशा पढ़ते रहेंगे। जब जब जितना ज्यादा आप वचन पढ़ते रहेंगे, बाइबल के संपर्क में रहेंगे, तो प्रिपेयर्ड रहेंगे। जहां इससे अलग हो गए और सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व हो गए, एक हफ्ते तक बाइबल नहीं छुआ और कोई संगति नहीं की, प्रार्थना नहीं की, तो आप कमजोर होते जाएंगे। फिर आपका मन भी नहीं करेगा दुआ करने का, अरे हटाओ चलो देखा जाएगा, मन भी नहीं करेगा प्रेयर करने का। मन तभी करता है जब आप जुड़े रहते हैं उससे, वहां से सामर्थ आती रहती है। लॉर्ड्स प्रेयर में क्या बोलते हैं? रोटी के लिए हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। आपने रात में 12 बजे खाना खा लिया, रात में 11 बजे खाना खा लिया और रात का खाना खाने के बाद क्या ये वाली दुआ आप करेंगे, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे? तो आप कहेंगे हाँ करेंगे, क्योंकि वो रोटी, ये जो रोटी ब्रेड जो हम ये खाते हैं, ये वाली रोटी नहीं है, बल्कि वो किस रोटी के लिए हम लॉर्ड्स प्रेयर में कहते हैं, वो है जीवन की रोटी, प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए कहते हैं हमें रोज की रोटी आज हमें दे। रोज 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 संगति करना है, रोज परमेश्वर की संगति में आना है, रोज बाइबल पढ़ना है, कई बार जब जब मौका मिले परमेश्वर के साथ। जब आप उसमें बने रहेंगे, उसकी तासीर में, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो चिराग अंदर जल रहा है वो बुझ जाएगा। एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, चर्च में बड़ा एक्टिव था, बहुत चर्च में रहे और वो गीत गाता था, बहुत एक्टिव। पादी साहब हमेशा उसको देखते बड़े खुश होते, ओ ये ब्रदर सो एंड सो, ये बहुत अच्छे हैं। एक दिन वो आना छोड़ दिए, धीमे धीमे चर्च में आना छोड़ दिया उन्होंने, संगति छोड़ दी, दुआबंदगी छोड़ दी, प्रेयर मीटिंग छोड़ दी, कहीं नहीं दिखते थे। पता चला, कुछ लोगों से पता करा तो पता चला कि वो अब नहीं आते हैं चर्च में। तब पास्टर ने कहा अब क्या होगा इनके घर, चलो जाड़े का दिन था, उनके घर गए। जब घर पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं कि वो अपने घर पे आराम से बैठे हुए और आग ताप रहे, खूब जाड़े का दिन है, आग ताप रहे। और तब वो सामने जाके बैठ गए। जब पादरी साहब को उन्होंने देखा, पादरी साहब आ रहे हैं, तो कहा अच्छा आइए आइए पादरी साहब बैठिए। वो जान गए पादरी साहब कहेंगे भाई चर्च क्यों नहीं आते, एक ही बात बोलेंगे। लेकिन पादरी साहब ने कुछ नहीं बोला, बस सामने बैठ गए, अंगारे जल रहे थे।
और तब उन्होंने एक काम किया। उन्होंने क्या किया, चिमटा वहीं रखा था, चिमटे को पकड़ा और चिमटे से एक अंगारा जो था उसको निकाला और निकाल के ऐसे अलग रख दिया और चुपचाप उसी अंगारे को देखने लगे। उस भाई ने कहा, पादरी साहब ये अंगारे क्यों देख रहे हैं? धीमे धीमे वो अंगारे के ऊपर राख बनने लगी, वो ठंडा होने लगा और धीमे धीमे उसकी सब गर्मी खत्म हो गई। थोड़ी देर में वो कोयला बन गया, फिर एकदम राख बन गया। और जब उसने ये देखा कि अरे ये तो खत्म हो गया, तब उसने कहा, पादरी साहब कुछ नहीं बोलिएगा, मुझे अब समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं। अगर संगति में बने रहोगे तो गर्माहट से जलते अंगारे बने रहोगे। अगर अलग हो गए, बाइबल छोड़ दिया, परमेश्वर से अलग हो गए, उसकी संगति से अलग हो गए, उसकी संगति से दूर हो गए, तो उसी अंगारे की तरह से अलग हो गए। कहीं से अब तुमको रिचार्ज नहीं हो रहे हो, और क्या होगा, एक दिन उसी राख में बदल जाओगे। अगर जिंदगी चाहिए तो हमको अपनी संगति मनुष्यों के साथ भी, विश्वासी मनुष्यों के साथ भी और परमेश्वर के साथ रोज रोज बनाए रखना है। रोज रोज, एवरी डे, पर डे बाइबल को पढ़ना है, दुआबंदी करना नहीं, और नहीं तो हमारे अंदर जो चिराग जल रहा है वो बुझ जाएगा, हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। 5 बुद्धिमान कुमारियों की तरह से रोज तैयारी करनी है। अब चलिए, ये हमारा टाइम है, हमको तैयार करना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और 10 कुमारियों का दृष्टांत ना, और ऐसे बहुत सी बातें, हमको एवरीडे तैयार होना है। जो प्रतिदिन अपना क्रूस ना उठाए और अपने कांधे पे रखे और मेरे पीछे ना आए, अपने सेल्फ का डिनाई ना करे, वो मेरे योग्य नहीं। हमको प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलना है, तो इस चीज को हमको समझना होगा। अच्छा, अब हमने तैयारी कर ली। यस, नाउ आई एम रेडी, फादर आई एम रेडी, जीसस आई एम रेडी। आइए, हम आपका स्वागत करने को तैयार हैं। हमने बुराइयों से मन फिरा लिया है, अब हम गुनाहों में नहीं रहते, हमने छोड़ दिया परमेश्वर, हमने रिपेंट कर लिया है। जो लोग ऐसा कर लेंगे, परमेश्वर अब हम कोई बुराई में नहीं, कोई बुरे व्यसन में नहीं, कोई बुरी नशों में नहीं, कोई बुराई में नहीं, शैतान का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। सब कुछ जो हमने हटा दिया है, अब तेरे लहू में धुल के हम पवित्र जीवन जीते हैं। जब ऐसे हो जाएंगे तब हमारे लिए खुशखबरी है, और उसमें तब एकाएक अचानक, और बाइबल में लिखा है अचानक से प्रभु यीशु मसीह आसमान पे आएगा। वो दिन अचानक आएगा, कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो दिन आ जाएगा तो ऐसा नहीं, वो बहुत शान के साथ प्रभु यीशु मसीह का वो आगमन है। और उसमें लिखा हुआ कि जैसे बिजली एक साइड से कौंधती है दूसरे साइड तक चली जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बिजली कौंध जाएगी जैसे, उस प्रकार से। और जब प्रभु यीशु मसीह उस समय स्वर्ग से आएंगे तो ऐसा नहीं, बड़ी घटनाएं भी होंगी। और बाइबल में लिखा, देखो तुम घबरा ना जाना, बहुत सी बातें होंगी, घबरा ना जाना, उस समय अंत ना होगा। बार बार कहा गया, उस समय अंत ना होगा। तुम भूकंप की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी। अभी महामारी का सामना अभी भी कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सी महामारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और आकाश की शक्तियां आप जानते क्या है? आंधी, तूफान, ओले और भी बहुत कुछ। और मैंने पिछली बार आपके सामने एक्सप्लेन किया था आकाश की शक्तियों में, यहां तक कि आकाश की शक्तियां जो है वो सोलर फ्लेयर भी है। ये बहुत से कॉमेट अभी तो पृथ्वी के बगल से गुजर जा रहे हैं, हो सकता कोई आके लड़े, उल्कापात होना, बहुत कुछ होना, बड़े बड़े भयंकर। लेकिन बाइबल बार बार कह रही है उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत ना होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए क्या क्या घटना है कि अंत नहीं होगा। मैंने शुरू में एकदम कहा था, आप रुक गए होंगे सुनने के लिए। देखिए क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह हवा में आएंगे, विश्वासी उठा लिए जाएंगे, इसके बाद उनको लेके वो वापस स्वर्ग में चले जाएंगे, और इसके बाद इस पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश का टाइम, जिसको बोलते हैं ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, वो शुरू हो जाएगा इस पृथ्वी पर। बहुत संकट, जो मनुष्य छूट जाएंगे। बस कोशिश करना है हम और आप कोई छूटे ना। जो छूट गए उनके लिए एक बहुत कठिन समय आने वाला है, और इसका ध्यान रखना है। और देखिए इसके बाद क्या है, 7 साल का महाक्लेश है, 7 ईयर्स का, इसको भी हम आप एक्सप्लेन करेंगे अभी। इसके बाद यीशु और उनके स्वर्गदूतों द्वारा
अब ये सेकंड कमिंग ऑन अर्थ, जब महाक्लेश समाप्त हो जाएगा, 7वां साल एकदम एंड होगा, तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे हालात इतने खराब होंगे कि पूरे इस्राएल को लोग सेनाओं से घेरे होंगे, उसको नष्ट करने वाले होंगे, एकदम नष्ट होने वाला होगा। बहुत से कंट्रीज, पूरे संसार के हर देश की सेनाएं उसको, इस्राएल को घेरे होंगे। ये चिन्ह है इस्राएल के द्वारा, इस्राएल घिरा होगा सारी सेनाओं से, इस्राएल को नष्ट करने के लिए सब लोग होंगे। तब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, वो अपने संतों के साथ, जो लोग गए इस पृथ्वी पर से, उनको लेकर के प्रभु यीशु मसीह सब स्वर्गदूतों के साथ, बड़ी फौज के साथ, एक सेनापति जैसे घोड़े पे सवार होकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर अब वो पांव अपना रखेंगे। तो अगर बाइबल पढ़ेंगे, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4 अगर आप पढ़ेंगे, तो द्वितीय आगमन, यीशु मसीह आकर के अपना पांव जैतून पर्वत पे रखेगा और उसके लिए पूरा लिखा हुआ है। और क्या क्या घटनाएं हो जाएंगी उस समय, बहुत बड़ा जलजला आएगा, भूकंप आएगा, वैसा भूकंप अभी तक मनुष्य ने नहीं सामना किया है। और ये जान लीजिए, एक भूकंप, बाइबल इस चीज को बता रही है, भूकंप, और इसका भूकंप आने वाला है कोई बहुत बड़ा, बाइबल बता रही है। मैं कोई पेपर पढ़ के या किसी भविष्यद्वक्ता की किताब पढ़ के नहीं, परंतु बाइबल कहती है बहुत बड़ा भूकंप होगा। और परमेश्वर संसार की सारी सेनाओं को हरा कर, और फिर इसके बाद लिखा हुआ प्रभु यीशु, शैतान को भी बांधा जाएगा और शैतान को 1000 साल के लिए अंधेरे कुंड में डाल दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। शैतान, इब्लीस जिसका नाम है, जो लूसीफर था, वो और उसके दूत बंद कर दिए जाएंगे फॉर 1000 ईयर। और तब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर, ये जीसस का वो रेन होगा, राज्य होगा 1000 ईयर्स के लिए। रेवल्यूशन, अगर आप इसको पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से 6 पद, मैं सोच रहा हूं पढ़ूंगी इसको आपके सामने। देखिए पढ़ता हूं कैसे लिखा है, निकालिए मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से 6 पद, आप लोग भी निकाल लीजिए, एकदम लास्ट बुक है, रेवलेशन चैप्टर 20। देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डाल दिया, और डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर लगा दी, एबिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, डार्क एबिस, उसमें वो डाल दिया जाएगा, और मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। और पूरा आप ये पढ़ लेंगे 1000 ईयर्स के लिए। और इस समय जीसस इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे, और जीसस का जो राज्य है उस समय इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर एकदम अमन चैन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। और वो राज्य करेंगे जब 1000 ईयर खत्म हो जाएगा। देखिए अभी मैंने शुरू में कहा था ना, क्या पृथ्वी अभी खत्म हो जाएगी? पृथ्वी नहीं खत्म हो जाएगी, जीसस का भी आना हवा में, इसके बाद वापस सबको लेके जाना, इसके बाद 7 साल का महाक्लेश, उसके बाद वो एक बहुत बड़ा युद्ध और वो बड़ा भूकंप, और इसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का 1000 ईयर्स का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर। दाई किंगडम कम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन, हम लोग ये प्रेयर में करते हैं हमेशा। जो कहते हैं तो विश्वास भी करना है कि उसका किंगडम आएगा, और जब जीसस का वो किंगडम होगा, 1000 ईयर्स जब खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रेवलेशन 20वां अध्याय, और यहां पे लिखा है 7वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, देखिए अब 1000 ईयर्स खत्म, उसके बाद तो शैतान कैद से छोड़ा जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी में चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, और जिनकी गिनती बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठी करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। गोग और मगोग ये कौन है? चाइना और रशिया,
इसको बोलते हैं। मैं एक दिन आपको बताऊंगा, जिस दिन मैंने एक बार बोला हुआ आपको ये हिजकेल 38 से, जिस दिन मैं उसमें आप बताऊंगा तो एक एक ओल्ड नाम, ये अभी ये सीरीज ही एक तरह से चल रही है, इसको जब मैं क्लियर करूंगा तो आपको समझ में आएगा ये कौन लोग हैं। और ये लिखा हुआ है, ये क्या है, शैतान अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। 1000 साल के बाद जब वो छोड़ा जाएगा तो फिर वही काम करेगा, वो फिर लोगों को भरमाना, फिर लोगों को परमेश्वर के अगेंस्ट करना, उसका यही काम, वो स्वभाव नहीं छोड़ेगा और वो यही काम करेगा। और देखिए तब फिर क्या लिखा है, उनका फरमाने वाला शैतान, 10वां पद, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 10, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये है डेस्टिनी सेटन और उसके फॉलोअर्स की, रात दिन, फिर फॉर एवर एंड एवर इनको फिर चैन नहीं होगा। ये आग में, नरक में डाले जाएंगे और परमेश्वर डालेगा। ये तब ये एक प्रोसेस है। इसके बाद 1000 ईयर्स के बाद क्या होगा, शैतान आग में डाल दिया जाएगा और उसके शैतान और उसके दूतों को दंड मिलेगा। अब जब दंड मिल गया, इसके बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट, प्रभु यीशु मसीह व्हाइट थ्रोन जजमेंट करेंगे, जिसके ऊपर वो श्वेत सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे। कहाँ पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, मेरे साथ आप पढ़ेंगे ना, पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ जाएंगे। आप अभी तक शायद हो सकता है डरते हो, आपको लगेगा अरे तो अब समझ में आने लगा। 20वां अध्याय 11 पद से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अब परमेश्वर 2 बार मरे हुए लोगों को जिलाया जाएगा, उसमें कई चरण हैं और इसको जब डीप आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कई चरण हैं। तो ये लोग जब जिलाए जाएंगे तो देखिए क्या, बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने देखा। अब ये लोग जीवित करके खड़े कर दिए गए परमेश्वर के सामने और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। सबकी अपनी अपनी पुस्तक, इसमें 2 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पुस्तक है जो केवल आपकी या केवल मेरी है, उसमें हम जो करते हैं, जिस वक्त जो कार्य करते हैं वो लिखा जाता है। जब दुआ करते हैं तब लिखा जाता है, जब गाली बकते हैं तब लिखा जाता है, जब पाप करते हैं तब लिखा जाता है, जब प्रशंसा करते हैं तब लिखा जाता है, हम क्या करते हैं। और मिक्सचर जीवन, तो मिक्सचर निर्णय, परमेश्वर मिक्सचर तो पसंद ही नहीं करता। मिक्सचर नहीं होना है। परमेश्वर कह रहा पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। न्याय वो इसी आधार पर करेगा परमेश्वर। गुनाहों से तौबा करो, पाक हो जाओ। ये सब तो बार बार बाइबल कह रही है, तब इसी पर जजमेंट होगा। तुमने नहीं सुना, तुम्हारे पास था, तुम पढ़ते थे, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम मानते नहीं थे। आराधना का अगर समय हो जाए तो तुमको 15 मिनट अगर लंबी आराधना हो जाए तो तुम बकबक करने लगते थे, तुम पास्टर को बोलने लगते थे, आपने लेट कर दिया। आपका मन 1 घंटे आराधना में ही ऊब जाया करता था। आप युग युग आराधना कैसे करेंगे परमेश्वर के साथ, उस योग्य ही नहीं है। आपने पृथ्वी पर अपने आप को उस योग्य नहीं बनाया, अपने आप को चेंज नहीं किया। आपको हमेशा हमेशा वहां परमेश्वर की आराधना करनी है और आप 1 घंटे की आराधना में ऊब जाते हैं। आप कहते हैं लंबा हो गया। जान लीजिए जो इस तरह का नेचर है क्या होगा। ऐसा मसीही जो आधे घंटे में प्रार्थना में ऊब जाए, 45 मिनट की प्रेयर बड़ी लंबी लगे उसको, क्या होगा। हमको तैयारी करनी है। हमारा तो यही है कि हम वहां पर हमेशा हमेशा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस की नहीं, इस पृथ्वी पर प्रैक्टिस करनी होगी परमेश्वर तेरे लिए। इसीलिए कम से कम 24 घंटे का जो टाइट होता है, 2 घंटा कुछ मिनट आता है, 40 मिनट शायद कितना लोग जोड़ते हैं, उतनी देर तो कम से कम दुआ करें। कहां करते हैं? घर में भी अगर ड्यूटी जा रहे हैं, 5 मिनट दुआ की, उठाए चल दिया। हमने ट्रेडिशन बना रखा, परंपराओं में ढाल दिया है सब कुछ को। हमने अपने आप को एकदम कमजोर कर लिया है। हम लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, अब सब कुछ ऐसा ही, बस परंपराओं में चल रहे हैं, जी रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते ऐसा हो। परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम रियल मसीही हों। और इसीलिए देखिए परमेश्वर बार बार इस चीज को बताते हैं अपने वचन के द्वारा। अच्छा, व्हाइट थ्रोन जजमेंट तो एक पुस्तक है जिसमें हमारे काम लिखे जाते हैं, कितना किया।
क्या 24 घंटे का टाइम भी हमने उतनी देर प्रेयर की? अभी आगे बढ़ना है, मुझे भी बढ़ना है और आप लोग को भी बढ़ना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी होगी, एक दूसरे को समझाना होगा, एक दूसरे क्रिटिसाइज मत करिएगा, क्रिटिसाइज मत करिएगा। कोई प्रेयर करने लगता है, कोई बदलता है, उसको बदलने में सहायता कीजिए, आलोचना मत कीजिएगा। कोई दुआ करता है, कोई समय बढ़ाया किसी ने, आप उसके आलोचना मत करिएगा। उस आलोचना का हिसाब होगा आपकी किताब में लिखा जाएगा। अगर बाइबल पे विश्वास करते हैं तो एकदम जैसे लिखा हो, उनके काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। आप जो करते हैं और ये एकदम लिखा जाएगा। पुस्तकें खोली गई सॉरी और देखिए क्या है, पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और कैसे परमेश्वर जगह कहां से जीवित कर लेगा? देख लीजिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई लोग हैं, किसी को जला दिया जाता है, किसी का और कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई भूकंप में जमीन के अंदर घुस गया या कुछ हो गया तो क्या है, कोई समुंदर में डूब गया, क्या ऐसे लोगों का कैसे पुनरुत्थान होगा? कभी कभी सोचते हैं। देखिए क्या लिखा, वर्स 13, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। परमेश्वर ऑर्डर देगा, प्रकृति उसका कहना मानती है। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। अधोलोक जमीन में, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे अधोलोक, नीचे वाला लोक, वहां वो भी, वहां से भी आ जाएंगे। कहीं पर भी पाताल में छिपे हों तो वहां से भी जीवित होंगे। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। सबका न्याय होगा, जजमेंट। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा और प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। तब वो बहुत कड़क, तब वो रहम नहीं करेंगे, रहम अभी करते हैं। अभी जब टाइम है, जब वो जजमेंट करेंगे तो जजमेंट करेंगे, फिर अभी समय है बदलने का। और इसलिए वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। देखिए उसके बाद क्या होगा, और इसके बाद जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट हो जाएगा तब एक नया आकाश और नई पृथ्वी। इसका मतलब यीशु मसीह अभी नया जेरूशलेम, जिसको हम बोलते हैं ना न्यू जेरूशलेम, बना रहा है प्रभु यीशु मसीह। अभी हमारे रहने की जगह तैयार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो है। और एक न्यू जेरूशलेम आसमान से उतरते देखा। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1 to 8, इसको भी निकाल लीजिए। रेवलेशन चैप्टर 21 सॉरी, वर्स 1 से पढ़ रहा हूं। चैप्टर 21 वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। जो हम न्यू जेरूशलेम जिसकी हम कामना करते हैं, लगता है ऐसा कुछ, इसमें बहुत अभी रिवील नहीं हुआ। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कभी ना कभी रिवील करेंगे, या किसी आप में से किसी विश्वासी के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट आपको बताएगा वो क्या चीजें हैं। आप भी दुआ करके बाइबल पढ़ा करिए, तो हो सकता है किसी के ऊपर रिवील करे परमेश्वर। और यहाँ लिखा उसमें समुंदर की आवश्यकता नहीं है। उस न्यू जेरूशलेम जो होगा उसमें सी की जरूरत नहीं है, सूरज नहीं होगा, उसमें बहुत सी क्वालिटी उसकी दी है। मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर उस न्यू जेरूशलेम को हमारे लिए तैयार कर रहा, हर विश्वासियों के लिए। और इसके बाद फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंची शब्द से कहते सुना, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, सब कुछ न्यू जेरूशलेम में कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ी देर और आपका ध्यान आगे ले चलता हूं। आइए वर्स 9 से आगे देखें न्यू जेरूशलेम के बारे में। वैसे मैं पढ़ दूं, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैं पढ़ ही रहा हूं। 5वें पद से आगे चलिए, सुन भी लीजिए आप। जो सिंहासन पे बैठा था उसने कहा,
देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। वो पर देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, पर कौन कौन लोग हेवन में नहीं जाएंगे? परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टुनहों, मूर्ति पूजकों। आप मसीही हैं, मूर्ति बना के पूज रहे हैं, अपने हाथ की बनाई हुई चीज की ही आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। आप ऐसे किस तरह के मसीही हैं? तो ये भी परमेश्वर कह रहा है, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से जलती रहती है, वो वहां चले जाएंगे। और फिर 9वां पद, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक थे और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3, दक्षिण की ओर 3, इस प्रकार से। 14वां पद, नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों की शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। अब वो कितना लंबा, वो स्वर्गीय गज है, उसको ये बोल रहे हैं, और उसने नापा, पूरी लंबाई चौड़ाई उसकी दी हुई है। और अब आइए 22 पद से आगे देखें। मैंने उस न्यू जेरूसलम में कोई मंदिर न देखा। वहां टेम्पल की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है। कौन सा टेम्पल? जो यहूदियों का टेम्पल था, हैकल जिसको बोलते हैं। टेम्पल जब वर्ड बोल रहे हैं तो यहूदियों के हैकल से संबंधित ना, तो यहूदियों का हैकल जिसमें वो आराधना किया करते थे, वो ऐसा जो किंग सोलोमन ने बनाया था वैसा कोई टेम्पल वहां नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उनका मंदिर है। तो जो न्यू जेरूसलम में हम और आप जाएंगे, वहां टेम्पल की या कोई भी प्रकार की ऐसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही मेमने के साथ होंगे, मेमना हमारे साथ होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह। उस नगर में सूर्य और चांद और उजाले की आवश्यकता नहीं, न सूरज की न चांद की उजाले की जरूरत है। इस पृथ्वी पर सूरज और चांद के उजाले की जरूरत है, लेकिन जो न्यू जेरूसलम जिसमें परमेश्वर ले जाएगा उसमें सूरज और चांद की भी जरूरत नहीं है। और यहां पे ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उनका दीपक है। मैंने एक बार एक सवाल आपसे किया था जब हम आपको सृष्टि रचना के विषय में पढ़ा रहे थे, बहुत से लोगों के साथ हम शेयर कर रहे थे और हमने उसमें आपको शेयर किया था और हमने एक प्रश्न पूछा था। चौथे दिन सूरज चांद सितारे बने बाइबल में, क्रिएशन हिस्ट्री में, तो डे 1, डे 2, डे 3 में रात और दिन कैसे हुआ? मैंने एक सवाल रखा था आपके सामने, रात और दिन कैसे हुआ? और कई लोगों ने इसका आंसर मेरे साथ शेयर किया और एक आध लोगों ने एकदम एग्जैक्टली यही बात बोली। कैसे रात दिन हो रहा था? सूरज तो चौथे दिन बना, तो 3 दिन तक रात और दिन, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन। ये दिन कैसे हो रहे थे? विदाउट सन, विदाउट मून कैसे हो रहा था? तो उसका जवाब देखिए यहां पे लग रहा है, बिना सूरज के। देखिए न्यू जेरूसलम में भी यही होगा। 23वां पद, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 23, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उनका दीपक है। और अगर आप 25वां पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे, रात वहां न होगी। ऑलवेज डे 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 डे, लाइट ही लाइट है, क्योंकि पर जिसकी आप और हम कामना करते हैं, न्यू जेरूसलम में हम जाएंगे, नए यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे,
वो इस प्रकार का होगा, वहां दिन ही दिन हमेशा रहेगा, परमेश्वर की आप संगति में रहेंगे और उजियाला परमेश्वर से मिलेगा, वहां लाइट गॉड से होती है। इसका मतलब डे 1 डे 2 ये परमेश्वर की लाइट से हुआ। सूरज तो बाद में बनाया परमेश्वर ने, परमेश्वर की लाइट, उसमें लाइट है, वो लाइट से भरा हुआ। बाइबल में लिखा है कि कितने सूरजों का प्रकाश उसके अंदर है, उसका चेहरा चमकता है, दोपहर में सूर्य से भी तेज। जीसस को ही जब देखा लोगों ने तो उनका चेहरा चमक रहा था बहुत जोर से। सेंट पॉल का मन परिवर्तन कैसे हुआ? जब उन्होंने दोपहर के समय में देखा प्रभु यीशु को, तो लिखा एक बहुत तेज रोशनी आई और आवाज आई, पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? उन्होंने कहा तू कौन है? मैंने कहा तो उस आवाज में से आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। और लाइट थी जिससे वो अंधे हो गए। आपको मालूम फिर वो कैसे ठीक हुए? परमेश्वर की लाइट से होता होगा। और यहां पर न्यू जेरूशलेम में भी ये होगा, वहां रात नहीं होगी कभी। तो न्यू जेरूशलेम में तो हमने आपको बताया 1000 ईयर का प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। उसके बाद जो है ये शैतान उससे पहले डाल दिया जाएगा अग्नि में, अनंत अग्नि में, और इसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी। इसका मतलब तब परमेश्वर हम लोगों को शिफ्ट कर देगा किसी दूसरे, और तब उसके बाद इस पृथ्वी के लिए लिखा हुआ है, तब प्रलय जिसको बोलते हैं ना, प्रलय होगा, तब ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, तब ये पृथ्वी खत्म होगी, तब जाके। अभी तब तक बनी रहेगी। मैंने शुरू में इसीलिए कहा था, अब ये दुनिया बनी रहेगी, परमेश्वर अपना काम करते रहेंगे, लेकिन तब याशायाह देखिए कहां लिखा है, क्या पृथ्वी नष्ट होगी? पढ़िए याशायाह नबी की किताब, उसका 24वां अध्याय और 18 और 19 पद। आइज़ाया चैप्टर 18, सॉरी चैप्टर 24 और पहले वर्ष पढ़िए 3, 24 वर्ष 3। क्या लिखा? मैं पढ़ रहा हूं के सामने। पृथ्वी, सुन लीजिए ध्यान से, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। फिर देखिए और आगे 17 पद से, बल्कि 18 पद पढ़ रहा हूं, 18 वर्ष। आइए, जो कोई भय के कारण शब्द से भागे वो गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी की नींव क्या है? पृथ्वी की नींव टेक्टोनिक प्लेट्स है, जिसके ऊपर ये पृथ्वी स्थिर है। जरा सा हिलती है तो भूकंप आ जाता है। क्या? पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। 19th वर्ष, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और अगर 1 पीटर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है पृथ्वी के सब तत्व तप्त होकर पिघल जाएंगे, गर्म हो जाएगी और सब कुछ पिघल जाएगा एकदम। और कहां पर है? 1 पीटर चैप्टर 3 वर्ष 10। तब ये प्रलय है, सब कुछ जो हम दिख रहे हैं सब खत्म, अर्थ भी खत्म, तब होगी। अभी बनी रहेगी, अभी बहुत से काम परमेश्वर को करना है। और अभी प्रभु यीशु मसीह तैयारी वो बस लगभग हो गई है हमारे स्वर्गीय घर की। इसके बाद प्रभु यीशु वहां से चलेंगे, रैप्चर होगा, विश्वासी उठा जाएंगे, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां घर में काम करती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, इस तरह से। और एक बड़ी भयानक घटना होगी, बड़े एक्सीडेंट होंगे। मैं उस पर विचार कर रहा था कि जब ये रैप्चर होगा और लोग गायब होंगे तो क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, लोग गायब हो गए। मैंने एक बार पिछले बार जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वचन, तो मैंने कुछ थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश इस पर डाला था। ब्रेकिंग न्यूज होगी, और ये होगा पृथ्वी पर से मनुष्य गायब, हर जगह से गायब, यहां से गायब, वहां से गायब, लखनऊ से गायब, कानपुर से गायब, इलाहाबाद से गायब, वहां से गायब, इतने लोग गायब, इस कंट्री से गायब, ऑस्ट्रेलिया से गायब, अमेरिका से गायब, कनाडा से गायब, इतने लोग गायब। कहां गए? वर्ल्ड के हर जगह से जहां जहां विश्वासी गायब। एक बड़ी भारी न्यूज होगी, तब उसका एनालिसिस होगा, बैठ के पैनल बैठेगा और बहुत बहस होगी, क्या हुआ, एलियंस ने अटैक कर दिया है और गायब हो रहे हैं और हम इसके तह तक पहुंच रहे हैं और ये कर रहे हैं और ये सैटेलाइट छोड़ी गई है, वो छोड़ी गई, खोजा जा रहा, पता ही नहीं चलेगा। ये परमेश्वर का ये सिस्टम चला रहा है। लोग रियलाइज कर लेंगे, तब लोग रियलाइज करेंगे। बाइबल सही कहती थी यीशु मसीह दोबारा आएगा, उठा लिए जाएंगे। हम लोग हमेशा विरोध करते थे,
आज वो ट्रुथ हो गई, सच्ची हो गई। और ये सोच लीजिए कि एक कोई प्लेन चला रहा है, प्लेन चलाते चलाते पायलट गायब, तो प्लेन को क्रैश होना है। ट्रेन चल रही है, ड्राइवर गायब, ट्रेन को लड़ना है ना। इसी प्रकार से और कार कोई चला रहा है, डैश कर रही कहीं ना कहीं, दुर्घटनाएं होंगी, बहुत दुर्घटना होगी। यह है कि जब रैप्चर होने वाला वक्त संसार में बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, इसके लिए तैयार रहना है। हम लोग को बहुत मनन करना उस पर, क्या क्या हो सकता है। एकदम से गायब, न्यूज आएगी और सब कुछ होगा, हम बहुत कुछ देखेंगे वैसा। बस परमेश्वर से दुआ करने, परमेश्वर हमारे ऊपर रिवील कीजिए, होली स्पिरिट के द्वारा रिवील कीजिए परमेश्वर। और जब आप दुआ करेंगे या आप जब सोएंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको बहुत सी चीजें बताएगा। अब आगे को मैं सेकंड, अभी भी देखिए इतना टाइम बीत गया, अभी सेकंड कमिंग के बाद जो घटनाएं होंगी, क्या क्या होंगी, मैंने सब नोट किया हुआ है। और मैं उसको आपके सामने आगे रखूं या आगे ही रखूंगा, क्योंकि समय हो गया ना। तो आप अभी प्रैक्टिस बहुत से लोगों की नहीं होती है ज़्यादा देर बैठने की। अगली बार जब मैं इस बाइबल स्टडी क्लास करूंगा तो सीधे उन घटनाओं पे आ जाऊंगा कि रैप्चर हो गया, उसके बाद से क्या क्या घटना होंगी, उसी को मैं शुरू, कौन सा भूकंप आएगा, कौन सा क्या चीज़ होगा, कब तारा आसमान से गिरेगा, उसका क्या मतलब है, बहुत सी चीज़ें। और एकदम सीधे रेवलेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आप रेवलेशन समझने में आसानी होगी। परमेश्वर करे हमने जितना वचन अभी पढ़ा, हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जो वचन में लिखा है एक एक शब्द उसका पूरा होगा, अपने आप को हम लोग तैयार करें। प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी बने रहिए। मैं दुआ करके फिर आप लोगों के नाम ज़रूर से पढ़ूंगा। मुझे अच्छा लगता है कितने लोग जुड़े हुए हैं ना, तो मैं प्रेयर कर दूं, उसके बाद फिर मैं नाम पढ़ूंगा। प्रार्थना करें। महान और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज की शाम के दिन, शाम की बेला में हमने आपके वचन को उठाया, उसको पढ़ा, हमारे साथ लोग जुड़े रहे अपने अपने घरों से। सच में वो प्यासे हैं परमेश्वर आपके वचन के खुदावंद। और परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं उनकी प्यास को आप बुझाने वाले। आपने कहा ऐ प्यासे लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर आप सारे प्यासे लोगों को, परमेश्वर आप उनके प्यास को बुझाने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। एक बार जो ये पीले पानी, उसकी कोई हानि न होगी परमेश्वर। सबको तसल्ली दीजिए, सबके साथ होइए परमेश्वर, सबके स्पिरिचुअल थर्स्ट को बुझाइए परमेश्वर पिता। और हमारी प्रार्थना सबको अपनी आशीष दीजिए खुदावन, पवित्र आत्मा से भरिए, वचन पढ़ने की इच्छा पैदा हो। और परमेश्वर सब लोग वचन पढ़ने वाले, मनन करने वाले और आपके उस वेलकम करने के लिए अब तैयार हो परमेश्वर। हम अपने सारे श्रोताओं के लिए दुआ मांगते हैं, एक एक जन तैयार होने पाए परमेश्वर पिता। तैयारी में सहायता करिए, पवित्र आत्मा तैयार होने में मदद कीजिए। हम गुनाहों से दूर रहे, पवित्र जीवन जिए। और परमेश्वर पिता हम अपने आप को तैयार कर लें कि हम जैसे ही तुरही की आवाज सुनाई दे हमारे कानों में, वो ऊंची शब्द से बजती हुई तुरही, परमेश्वर हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हो जाए। घरों से बाहर निकल के हम आह्लादित हों, डरे भागे नहीं परमेश्वर पिता। इस प्रकार का होने पाए, हम लोगों को तैयार होने की शक्ति दीजिए परमेश्वर। एक एक श्रोता जो वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। और परमेश्वर पिता इनको तैयार होने की शक्ति दे पिता। परमेश्वर हमें तैयार करके हम तेरे उस आगमन का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएं परमेश्वर। विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। सबकी रक्षा कीजिएगा, हर एक परिवार में परमेश्वर, हर एक पति पत्नी के बीच में परमेश्वर आपकी आशीष हो। आपस में प्यार से, एकता से रहें और आपकी बरकतें उन्हें मिलें परमेश्वर। दुआ मांगते हैं हर एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी फैमिली में है, किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो वो फैमिली प्रॉब्लम दूर हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर हर एक परिवार के लोग आपके भय में जीवन व्यतीत करते हुए आपके साथ साथ परमेश्वर आगे बढ़ें खुदावंद। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, एक एक जन को तैयार करिए परमेश्वर। हर एक परिवार में पाए जाने वाले बच्चों पर आपकी आशीष हो, हर बेटे बेटियों पर, फिर परिवारों में जो बुजुर्ग हैं उन पर आपकी आशीष हो परमेश्वर। वो लोग भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें खुदावंद। हर एक बुजुर्ग स्वस्थ सुरक्षित रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं सबको अच्छा रखिएगा, कोरोना वायरस के प्रभाव से परमेश्वर सबको बचाइएगा परमेश्वर पिता। वर दीजिए जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाए और ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, एक साथ कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोग को सबको बड़ी आशीष दे। अब मैं नाम पढ़ने जा रहा हूं, कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंजू रॉबिन्सन लांबा, आशु,
आशु मोजेस, अमिता एगबर्ड, नेहा कपूर, सुशील विंसेंट बख्श और भी बहुत से लोग जिनके नाम आगे चले गए, मैं उनका नाम नहीं बोल पाया। एनसन मसीह, नेहा कपूर, मुदित गोटैड, प्रमोद सिंह, सिस्टर आइनिस चार्ल्स, ब्रोती विश्वास, आइनिस चार्ल्स, रीमा दत्ता कुमार, किरण मसीह और नेहा कपूर, इस प्रकार बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं ये धन्यवाद करता हूँ हर एक परिवार के लिए जो आपने कीमती समय निकाला, और आपकी मेहनत परमेश्वर में कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तैयार करिए अपने आप को और तैयार रहें। आइए हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना दुआ करते रहें और तैयार हो जाएं। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।